अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार से समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी इफ्तारी को सिर्फ 4 चाँद नहीं लगाएँगे, 10-12 चाँद लगा देंगे। इतने मज़ेदार और स्पेशल बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट सी हम इसकी फिलिंग बनाएंगे, मज़ेदार सी, डिफरेंट सी, और इसके अलावा हम इसकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट सी बनाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही लाजवाब और यूनिक लगेगी, लेकिन बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान। जिन लोगों को समोसे बनाना बहुत मुश्किल लगते हैं ना, वो इसको फटाफट से आसानी से बना लेंगे। और अगर इफ्तारी में बनाएंगे तो मेहमान इसकी शेप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतने कमाल के और ज़बरदस्त समोसे बन के तैयार हुए हैं। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल ऑमलेट कट में काट ली है। 1 मिनट तक प्याज को कुक करेंगे। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जो कि बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 1 ली है। छोटी हो तो 2 ले लें या अपने फ्लेवर के मुताबिक ले लें। इसको भी जो है हम 1 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच, और इसको भी 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, भुना कुटा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, और नमक भी 1 चाय का चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ ही यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, और 1 मिनट तक इनकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसी तरह से 1-1 टेबलस्पून पानी डालते हुए 3-4 दफ़ा पानी डालते हुए हमने 1-2 मिनट अच्छी सी भुनाई करनी है मसालों की। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना मसाले जो हैं वो जल जाते हैं, फिर जलने की स्मेल आएगी और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। जब मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के आलू, और उनको इस तरह से बहुत छोटे पीसेस में काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे, और ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं। कच्चे आलू को इस तरह से काट के हमने डालना है। बहुत छोटे, बहुत पतले पीसेस में काटेंगे ताकि आलू जो है वो जल्दी से कुक हो जाए। 2-3 मिनट आलू की मसालों के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे। आलू जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सिर्फ 1/4 कप पानी डाला है, बस इतना सा पानी डालना है, चाहे आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। उसके बाद हम इसको कवर करके 5-6 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे, जब तक आलू अच्छे से गल जाएँ। जब तक आलू कुक हो रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। ये है पनीर कॉटेज चीज़, जो कि मैंने घर पे बनाया है। या आप दूध में सिरका डाल के दूध को फाड़ के घर पे बना सकते हैं, और आप चाहें तो बाज़ार वाला जो रेडीमेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम छोटे क्यूब्स में, छोटे पीसेस में रफली चॉप कर लेंगे। इससे हमारे समोसों में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो हम ये आलू पनीर, आलू चीज़ के समोसे बना के तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप प्लेन आलू के भी बना सकते हैं, या कोई सा और पनीर चीज़ आपके पास है, मोज़रेला, चेडर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कॉटेज चीज़ होममेड वाला यूज़ कर रही हूँ। आप बाज़ार वाला कॉटेज चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब ये पनीर कॉटेज चीज़ जो है, मैंने इसको इस तरह से रफली छुरी से चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। अब इसमें हमें डालना है हरा धनिया, जो कि फ्रेश हरा धनिया मेरे पास ख़त्म हो रहा है। और ये वाला हरा धनिया किस तरह आप साल भर के लिए सेव कर सकते हैं। आपके पास फ्रेश धनिया ना हो तो आप इसको निकालें, आराम से यूज़ करें। साल भर के लिए इस तरह से जार में डाल के महफूज़ कर सकते हैं। ये इसकी रेसिपी जो है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, किस तरह से मैंने इसको सेव किया है। इस तरह से जार में डाल के रखा हुआ है कि जब आपके पास फ्रेश हरा धनिया ना हो तो आप ये वाला यूज़ कर लें। अब मैंने यहाँ पे हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा डाला है, क्योंकि हरा धनिया फ्रेश नहीं था, हरा हरा कलर नहीं आएगा, इसलिए हरा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा डाल दिया है। फ्लेवर भी अच्छा आता है, लेकिन है तो डालना, नहीं है तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। फिलिंग तैयार हो गई है। अब चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी समोसे की फिलिंग तैयार है। आप इसको समोसे की फिलिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको नाश्ते में या सहरी में पराठे के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम यहाँ पर डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कलौंजी, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ब्लैक सीड्स ½ टीस्पून, कैरम सीड्स ½ टीस्पून, वाइट क्यूमिन सीड्स ½ टीस्पून। अब यहाँ पे हम डालेंगे देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। देसी घी हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। इसको बहुत अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ताकि ये जो मैदा है हमारा ये बिल्कुल क्रम्बली सा हो जाए और हम इसकी मुट्ठी बांधें तो अच्छी सी इसकी मुट्ठी बन जाए। हाथों से मसल मसल के अच्छी तरह से घी को मिक्स करना है मैदे में। इतना मिक्स करना है कि मैदा हम जब इस तरह से मुट्ठी बांधें तो पूरी इसकी मुट्ठी बन जाए। अगर इस तरह से आपकी मुट्ठी ना बने तो फिर आप 1 चम्मच घी का और डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 खाने के चम्मच देसी घी डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। समोसे बनाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि समोसों की डो जो है वो हमेशा सख्त गूंदी जाती है। अगर आप डो नरम गूंदेंगे तो फिर समोसे जो हैं वो तलते हुए ऑयल जस्ट कर लेंगे। ऑयल जस्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार नहीं होंगे। इसलिए बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और इसकी सख्त सी डो तैयार कर लें। और डो नरम होगी ना तो जब आप समोसे फ्राई करेंगे ना तो उनमें एयर पॉकेट्स बन जाएंगी, हवा भर जाएगी, तो फिर वो वैसे खस्ता और क्रिस्पी नहीं तैयार होंगे जैसे बाज़ार के समोसे होते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। देख सकते हैं कितनी सख्त डो तैयार की है। 1 कप पानी लिया था जिसमें ये 1/4 कप पानी बच गया है। तकरीबन पौना कप पानी जो है वो 3/4 कप पानी यूज़ हुआ है डो बनाने में। और आप देख सकते हैं कितनी सख्त जो है वो डो मैंने बना के तैयार की है। आप चाहते हैं आपके समोसे ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करें, खस्ता क्रिस्पी बने, तो बस इसी तरह की सख्त डो तैयार कीजिएगा। अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए कवर करके। 5-10 मिनट का रेस्ट देने के बाद जो है ना ये डो जो है बहुत अच्छी सी सेट हो गई है। इसको हल्का सा गूंद लेंगे दोबारा से। इसको बॉल्स तैयार कर लेंगे। दस 15 मिनट रेस्ट देने के बाद जब हम इस तरह से पोर्शंस बनाते हैं ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं। बहुत आसानी से अच्छे से बॉल्स इनके पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। एक बॉल इसमें से निकाल लेंगे समोसा बनाने के लिए और बाकी को कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। समोसा बनाने से पहले यहाँ पे हम इसकी एक स्लरी, एक लई, एक ग्लू तैयार करेंगे जिसके लिए 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है और इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी स्लरी, एक लई बना लेंगे जो कि बिल्कुल लम्प फ्री और गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें स्मूथ सा इसका बैटर तैयार करना है हमें। पहले इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, उसके बाद बेलन की मदद से बेल लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से छोटे साइज़ के समोसे बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़े ये जो पेड़े हैं थोड़े बड़े साइज़ के बना लें। आपके यही समोसे बड़े साइज़ के बन जाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून फिलिंग हम इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से बंद करेंगे। और ये जो हमने स्लरी बनाई है यहाँ पे लगाएंगे हल्की सी और इस तरफ से इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे भी ये स्लरी लगाएंगे और इस तरफ से बंद कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके यहाँ अंदर की साइड पे स्लरी लगा के इसको यहाँ से हल्का सा सील कर देंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टेक्निक है समोसा बनाने की, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप बन के तैयार होगी। अगर आप इफ्तार दावत में बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी की दावत को 4 चांद लग जाएंगे और बिल्कुल यूनिक स्टाइल के समोसा बन के तैयार होंगे। और इधर से हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारे समोसे की शेप बन के तैयार हुई है। ऑयल अच्छा मीडियम हाई गर्म होना चाहिए और ऑयल को चेक करने के लिए हम एक डो का पीस इसमें डालेंगे। ये फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो समोसे फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। समोसे डालते के साथ ही हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देंगे। पाँच 6 मिनट तक हम इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्लेम
का ख्याल रखना जो है समोसे फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए शुरू में हम मीडियम लो करेंगे और 5-6 मिनट के बाद जो है इसकी फ्लेम जो है वो हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस गोल्डन कलर आने तक हमने इनको मज़ीद फ्राई करना है समोसों को। बस इस तरह उलटते पलटते इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं कितने शानदार हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही यूनिक ये शेप है, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होंगे और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। जिन लोगों को समोसे बनाना नहीं आते वो इसको फटाफट मज़े से बना लेंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची आलू पनीर के समोसे बन के तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।